दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अयोध्या में तो गजब ही हो गया। पहले आपने देखा बानर भालुओं का झुंड पहुंचा, लेकिन अब हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं यह सत्य जानकारी है। यानी कल जो है वहां अयोध्या में सर्पों का झुंड मिला और सर्प और बिच्छू, यानी अयोध्या मंदिर में इतने सर्प यानी नागराज और बिच्छू ये आए कहाँ से। अब यह कौतूहल यह बन गया है कि इसका मतलब यह है कि इसके पहले अयोध्या में राम की सेना आई, अब उसके बाद जो है शिव जी की सेना आना शुरू हो गई। यानी जो ये नागराज हैं, जो सर्पों का झुंड देखने को अयोध्या में मिला है, यह सर्पों का झुंड आखिर में आया कहाँ से। मंदिर के जो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका यह कहना है कि आखिर इतने तादाद में नागराज यानी सर्पों का जो देखना हुआ, यह कहाँ से सर्प यहाँ पहुँच गए। यानी सर्प और बिच्छू जो ही ईंट ये उठा करके लगाने का प्रयास करते हैं उसमें बिच्छू दिख जाते हैं। हालांकि सर्प मित्रों को बुला करके और सर्पों को उनके हवाले कर दिया गया है। सर्पों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई गई है और ना ही सर्प जो है लोगों को क्षति पहुंचाए हैं। यानी वहाँ के जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको किसी भी सांप ने न तो डसने का प्रयास किया और न तो डरने की कोई ज़रूरत हुई। यानी किसी ने न तो डरा और न तो सर्प ने किसी पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन कई सांप देखे गए जो नाग के रूप में है। नागराज यानी जो है जिसको आप शेषावतार शेषनाग कहते हैं, इस तरीके के जो नाग दिखाई दिए, जो कि हालांकि नाग जो है धरती पर बहुत सारे हैं और यह जो है शिव जी के सेना माने जाते हैं, क्योंकि शिव जी इनको जो है सर्पों का हार जो गले में पहनते हैं, यह सर्पों का हार पहनने वाले शंकर जी के जो सेना है यानी उनके सैनिक जो हैं यह भी अयोध्या पहुंचने लगे। आपको पता है कि भगवान राम और शंकर जी इन दोनों में काफ़ी दोस्ती या एक दूसरे के जो है पूज्य हैं। यानी शंकर जी भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और भगवान श्री राम जो है वो शंकर जी की पूजा करते हैं। इसमें अब ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में जो है बानर भालुओं के अलावा अब शिव जी के भी मतलब जो सेना है वह अयोध्या में पहुंचने लगे। यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। अयोध्या के लोग यही बार बार कह रहे हैं कि पहले तो वहाँ बंदरों का जमावड़ा हुआ, सबसे पहले जटायु के दर्शन हुए। जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ मिल्की तहसील अंतर्गत धरौली गांव में जो है तमाम गिद्ध दिखाई दिए। बाद में वह गिद्ध जो है मंदिर के तरफ पहुँचे और मंदिर के चारों तरफ गिद्धों का दर्शन हुआ। उसके बाद जो है बंदर वहाँ पहुँचे, भालुओं का झुंड देखा गया, हिरन देखे गए। यानी जो राम की सेना में जितने भी लोग थे, जामवंत वगैरह, ये सब पहुँच गए मंदिर देखने के लिए। अब वहीं जो अब कौतूहल बन गया है, शिव जी की जो सेना पहुँच रही है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आखिर यह नागों का झुंड कहाँ से आया, यह कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर इतने सर्प और इतने बिच्छू, यह सर्प बिच्छुओं का झुंड जो है समूह इतना जो है अयोध्या में कैसे पहुँचा। और ख़ासकर मंदिर के जो ईंट हैं, मंदिर के ईंटों के बीच में कहीं बिच्छू दिख रहे हैं तो कहीं सर्पों का दर्शन हो रहा है। यानी शिव जी की सेना भी जो है अयोध्या राम मंदिर जो है पहुंच गई है। दोस्तों आप जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 आ रहा है, यानी राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कौतूहल बना चला जा रहा है और तमाम अयोध्या में चमत्कार होता चला जा रहा है। कुछ न कुछ जो है चमत्कार देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि वहाँ के ठेकेदार ने यह बताया कि खुदाई के वक्त में भी वहाँ जो है भगवान राम और लक्ष्मण यानी सीता की मूर्तियाँ मिली। यानी जो है उनके भी दर्शन हो गए। भगवान साक्षात जो है अपना दर्शन उन्होंने दिखाया कि मेरा ये जन्मभूमि है, मेरा ही यही घर है। उन्होंने खुदाई में जो है वहाँ, हालांकि तमाम लोग ठेकेदार लोग हैरान हो गए कि आखिर यह मूर्तियाँ, राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियाँ इतनी तादाद में यहाँ कैसे मिल गईं। अब दोस्तों इसके साथ साथ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ और जानकारी मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि वहाँ के हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। जहाँ एक और शंकराचार्यों ने जो है वो ठान लिया है, वहीं शंकराचार्य और संतों का यह कहना है कि हमें जो है 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है हमें इच्छा मृत्यु का वरदान जो है बीजेपी दे दे। यानी नरेंद्र मोदी एक तरफ जो है घिरते चले जा रहे हैं। संत जो शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया मंदिर जाने से। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ईश्वर हमारे हैं, श्री रामचंद्र जी हमारे हैं और सब हम लोग सब श्री रामचंद्र जी के हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी जो है चुनावी मुद्दा बना दिए हैं। चुनाव को देखते हुए वह अयोध्या के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के आप भी जान रहे हैं कि 2024 का चुनाव है। ऐसे में जो है हालांकि मंदिर का शिखर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी पूर्ण रूपेण से मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, मंदिर का काम चल रहा है। लेकिन हालात वहाँ यह है कि यह जो मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन जो हो रहा है, इसमें जो शंकराचार्य है वो चारों उन्होंने मना कर दिया कि सनातन का पालन नहीं हो रहा है और नरेंद्र मोदी जो है वो उद्घाटन करेंगे और शंकराचार्य लोग, संत लोग ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है। यह सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी ओर हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उनको निमंत्रण मिल गया है और वहाँ के चंपत राय और वहाँ के जो वेदांती हैं उनका यह कहना है कि आडवाणी की अहम भूमिका रही है और आडवाणी को जो है वह मंदिर लाया जाए और खासकर आडवाणी को ऐसी व्यवस्था की जाए कि गर्भगृह तक, यानी जहाँ भगवान राम बाल स्वरूप में जहाँ स्थापित हो रहे हैं वहाँ तक आडवाणी को लाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जो है आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ऐसी व्यवस्था करते हैं, यानी बीजेपी क्या उनको बुलाती है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी यह दोनों जो है मंत्रिमंडल यानी मार्गदर्शक मंत्रिमंडल में इनको डाल दिया गया है। अब यह आराम फरमा रहे हैं। अब ऐसे में काफ़ी वृद्ध होने की वजह से यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन में भाग नहीं लेंगे। हालांकि निमंत्रण उनको मिल गया है। अब ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन में यह लोग जो है आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो है बीजेपी जो मंदिर का उद्घाटन कर रही है, क्या यह चुनावी मुद्दा को देखते हुए कर रही है या जो है जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है। वहीं जो है निमंत्रण का अगर हम बात करें तो जहां फिल्म जगत की हस्तियां जैसे अमिताभ बच्चन हैं और अक्षय कुमार हैं, इन तमाम हस्तियों को जो है निमंत्रण मिला है। खेल जगत की हम बात करें तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, तमाम लोगों को निमंत्रण जो है, धोनी को निमंत्रण मिला है। हालांकि यह सब लोग जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भागी होंगे। वहीं अडानी अंबानी समेत तमाम बिजनेसमैन जो हैं उनको भी मंदिर बुलाया गया है प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए। यह सारे लोग मंदिर पहुँचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में जो है यह लोग भाग लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो देश के लोग हैं तो देश के अहम लोगों को जो है निमंत्रण दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप लोग पहुंचिए। लेकिन 22 तारीख को ज़्यादा भीड़ देखते हुए लोगों ने यह कहा है कि वहां मंदिर में ज़्यादा भीड़ रहेगी, वहां आने जाने में दिक्कत रहेगी, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं है 22 तारीख के दिन। और यही नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर दर्शन के लिए आप 22 जनवरी को अयोध्या मत आइए। कारण यह है कि VIP होने की वजह से, यानी जो VIP लोग आ रहे हैं उनके वजह से मंदिर में भीड़ बहुत रहेगी, इसलिए वहां जाना जो है दिक्कत होगा, आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। और मैं भी आपको यही निवेदन करता हूं कि जब भी मंदिर राम मंदिर अयोध्या आपको जाना हो तो आप प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी 2022 को न जाकर उसके बाद आप किसी भी दिन जाकर के और आप जो है दर्शन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जहां एक तरफ तमाम VIPों को निमंत्रण मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा को निमंत्रण नहीं मिला। मामा मध्य प्रदेश के बहुत बड़े चहेते हैं, उनके तमाम बहनें, उनके भांजियाँ भांजे उनको चाहने वाले हैं, लेकिन उनको अयोध्या जाने का निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के मामा को बहुत दुख है। मामा का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो उनको जो है CM नहीं बनाई, मुख्यमंत्री, इसलिए कि मामा को यानी शिवराज सिंह चौहान को यह नहीं लगा था कि चुनाव वह हार जाएंगे, यानी चुनाव उनकी पार्टी अगर जीत जाएगी, पूर्ण बहुमत में जीत जाएगी तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उनको यह भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में अचानक भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे मामा काफ़ी निराश हुए। फिर शिवराज सिंह को यह लगा कि हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में यानी जो है दिल्ली में कोई न कोई जगह जो है शिवराज सिंह चौहान को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब तीसरी बात यह हो गई कि मामा का जो है अयोध्या में पहुंचने के लिए भी निमंत्रण कट गया, यानी कहीं न कहीं जो है मामा को अब बीजेपी जो है वो इग्नोर करना शुरू कर दी है। यही हाल जो है राजस्थान की जो है वसुंधरा राजे का भी हो गया है। वसुंधरा राजे को पहले तो कोई पद नहीं मिला, अब वसुंधरा राजे जो है वह भी बगावत में उतर गई हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान को अब यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कोई तवज्जो नहीं दे रही है, तो शिवराज सिंह चौहान शायद है कि अब जो है पलटी मार सकते हैं, यानी उनके जो सपोर्ट में जितने विधायक हैं, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला की तरह जो है यह भी मामा कांग्रेस का दामन न पकड़ ले कि सरकार मध्य प्रदेश में गिर जाए और वहाँ जो है कांग्रेस की सरकार बन जाए।
क्योंकि ऐसा जो है शिवराज सिंह, अभी आपने एक हाल में देखा होगा कि उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन यादव, उन्होंने एक जारी किया था नियम अपना विधानसभा में। उन्होंने यह कहा था कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक रहेगा। वहीं जो है ढोल और तबला बजाने को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि तुम लोग बजाओ, हम देख लेंगे कौन रोकता है। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विरोध में खड़ा होना, इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो खड़े होंगे। अब साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार अब हिलती दिख रही है। कहीं ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की दामन पकड़कर अब कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। हालांकि बीजेपी को इसका डर है कि अगर शिवराज सिंह चौहान अगर कांग्रेस का दामन पकड़े तो सरकार वहां की गिर जाएगी और उसके बाद फिर दोबारा जो है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जैसा इन्होंने 2018 के पहले किया था। 2018 के पहले मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको याद होगा वहाँ सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कई विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसलिए वहाँ सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बन गई थी। अब अभी जब चुनाव हुआ तब यही कहानी लगता है कि बदले की भावना में अब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं, यानी बदला लेंगे। अब उसके आगे अगर हम आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश की जहां 22 तारीख यानी 22 जनवरी 2024 को इतना बड़ा कार्यक्रम राम राज्य की स्थापना की बात कही जा रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को प्रदेश में पूरे जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे और खासकर जो शराब की दुकानें हैं, मांस मदिरा, यह सब प्रदेश में सब बंद रहेंगे और उस दिन केवल जो है भजन और गायन, मंदिरों में पूजा पाठ होगा। यानी पूरा जो उत्तर प्रदेश है वह राममय मंदिर होगा, हर मंदिरों में पूजा पाठ होगा और राम राज्य की स्थापना 22 जनवरी 2024 को होगी। और जिस समय जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगा 11 बजे से खासकर 3-4 बजे तक, उस टाइम जो है उत्तर प्रदेश और देश के सभी मंदिरों में जो है पूजा पाठ होगा। इसीलिए साफ तौर पर यह भी ऐलान किया गया है कि सभी मस्जिदों में जो है वह दीपदान किए जाएंगे। खासकर दिल्ली के जामा मस्जिद और निजामुद्दीन जो आपका वो है निजामुद्दीन है, तो निजामुद्दीन जो मज़ार यानी वहाँ भी कुल मिलाकर के जो है इन जगहों पर दीपदान होगा। और यह कहना है बीजेपी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष का, यानी जो है मुस्लिम संगठन का यह कहना है कि जामा मस्जिद पर और निजामुद्दीन इन दोनों जगह जो है दीपदान का आयोजन होगा भगवान राम की खुशी में। हालांकि भगवान राम की खुशी जहां एक चारों तरफ देखी जा रही है, वही जैसे मैंने आपको जो वीडियो में आज बता रहा हूं मैं खास आपको कि अभी तक तो आपने जो है बंदर, भालुओं और गिद्धों का झुंड आपने देखा, लेकिन अब देख लीजिए कि सर्पों का झुंड और बिच्छुओं का झुंड जो है अयोध्या में पहुंच चुका है। यानी अयोध्या में कहीं ना कहीं भगवान शिव और भगवान राम जो है अब दर्शन लोगों को देने लगे हैं। जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि बहुत भव्य नज़ारा है, यानी अयोध्या का इतना भव्य नज़ारा है कि आप जो है आपका दिल खुश हो जाएगा। जहाँ एक तरफ जो है वहाँ गिद्ध मंडरा रहे हैं, एक तरफ जो है वहाँ बंदर कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, जामवंत भालुओं का भी आपने जमावड़ा देखा। अब उसके बाद जो ये सर्पों और बिच्छुओं का जमावड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ खास इस वीडियो में, तो यह बंदर और भालू और यह गिद्ध के बाद अब वहाँ तमाम नागराज भी, यानी सर्पों के राजा नागराज तमाम सर्पों के साथ, यानी शिव की सेना यानी शंकर जी के जो सैनिक सेना है वह राम मंदिर जो है पहुंच गई है। अब तमाम बिच्छू और बंदर जो है यह भी भगवान रामलला का जो है दर्शन करना चाहते हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भगवान शिव की सेना जो है भगवान राम की सेना के साथ साथ भगवान शिव की सेना भी पहुंच गई है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर मैसेज करिएगा क्या कि भगवान शिव की सेना के दर्शन होना शुरू हो गए हैं, क्या सचमुच में राम राज्य की स्थापना हो गई है या नहीं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है हमें मैसेज करिए, हमें आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा ताकि हमको यह लगे कि हमारे द्वारा जो बनाए जा रहे वीडियो हैं यह कैसे आपको लग रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि अयोध्या का जो भी टिप्स हैं, जो भी अयोध्या की पल पल की जानकारी है, मैं आपको हर वीडियो के माध्यम में बना करके और आपके पास मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों एक बार राम राज्य जो है उत्तर प्रदेश समेत और पूरे देश में आ गया है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे कि आप जब भी आइए भगवान राम का दर्शन करिए। भगवान राम के दर्शन के बाद जो है अब ट्रेन और बस और प्लेन जहाज़ से भी आप जो है जा सकते हैं आपके वहाँ जनकपुर यानी ससुराल।
भगवान राम के ससुराल भी आप जा सकते हैं और मिथिला उनके ससुराल से तमाम गिफ्ट लेकर के अयोध्या लोग पहुंच गए हैं। सीता जी के तमाम श्रृंगार का जो है कपड़े लेकर के, गहने लेकर के, तमाम सोना चांदी लेकर लोग जो है जैसे एक लड़की की विदाई होती है उस तरीके से मिथिला निवासी भी अयोध्या में पहुँच गए हैं। बहुत धूमधाम ज़बरदस्त अयोध्या का नज़ारा दिख रहा है इस समय और अयोध्या में रामराज का कौतूहल है। और एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा कि 2024 का प्रयागराज का जो है मेला है, माघ मेला है। हालांकि कुंभ 2025 में है, लेकिन अभी माघ मेला है। इस माघ मेला में आप जरूर पहुंचिए और प्रयागराज में आप स्नान करिए। अयोध्या से प्रयागराज की लंबाई मुश्किल से 200 किलोमीटर है, तो आप प्रयागराज पहुँचिए, वहाँ स्नान करिए, भगवान राम का दर्शन करिए। उसके बाद भगवान राम जो है वनवास के दौरान सबसे ज़्यादा जो है अगर कहीं रहे हैं वह रहे हैं चित्रकूट में, तो आप चित्रकूट में ज़रूर जाइए, वहाँ जाना ना भूलिए। और प्रयागराज से अगर लंबाई चित्रकूट की हम बात करेंगे तो मुश्किल से जान लीजिए आप 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर वहाँ पर ही पहुँचिए, दर्शन करिए। भगवान राम जिस मंदाकिनी में नहाते थे, जहाँ हर नित्य सुबह नहाकर भगवान जो है शंकर जी की, शिव जी की पूजा जो है करते थे, वहाँ आप जाकर के वहाँ राम घाट पे आप उनका जो है दर्शन करिए। और वहीं मिट्ठू तोता के रूप में भगवान श्री राम ने जो है तुलसीदास को दर्शन दिया था। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन का भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। तो आप जो है चित्रकूट पहुँचिएगा और ज़रूर भगवान राम का जो है जो कामतानाथ वहाँ के स्वामी हैं, कामतगिरी पर्वत जिसका आपने नाम सुना है, तो कामतगिरी की परिक्रमा करते हुए कामतानाथ का दर्शन करिए। और वहीं भगवान के जहाँ जहाँ स्वरूप वहाँ हैं, लक्ष्मण पहाड़ी है, हनुमान धारा है, गुप्त गोदावरी है, सती अनसुईया है, यह सब स्थान जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के हैं। वनवास के दौरान आप हर जगह जा कर के ज़रूर दर्शन करिएगा। और दोस्तों अयोध्या के बारे में आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, आप कहाँ से हैं यह भी हमें लिखें। और आप जय श्री राम ना लिखना भूलें, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम काफ़ी दिनों बाद टेंट से अपने घर में 22 तारीख को 2024 को अयोध्या में आ रहे हैं, टेंट से अपने घर में आ रहे हैं। और ख़ासकर 22 तारीख यानी 22 जनवरी 2024 को अपने घर में दीपदान करना ना भूलें। यानी जो है 4 और 5 दिए जो है 5 दिए भगवान राम के नाम से आप ज़रूर जलाएं। यानी उस दिन दिवाली मनेगी। जैसा आप जानते हैं कि भगवान राम वनवास से जब अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनी थी, लेकिन अब भगवान स्थापित हो रहे हैं तो अब दिवाली पूरे देश में मनेगी। तो आप भी अपने घर में जो है दिया जलाइए और हमें मैसेज करिएगा, वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। निवेदन है हमको कि आपका मैं देखूँ आप मुझे क्या लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। और वीडियो को बार बार मैं बोल रहा हूँ आप शेयर करिएगा, चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। मैं आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई शीतला तिवारी प्रयागराज से। नमस्कार।